सूर्यदेवं नमस्ते। अस्तु गृहाणं करुणाकरम् अर्घ्यं च फलं संयुक्त गन्धमाल्याक्षते युतम्। एक आग का गोला, जिसे वैज्ञानिक व्याख्या में ऊर्जा का स्रोत तारा के नाम से जानते हैं, जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी सहित 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं। भारतवर्ष में इसी सूर्य को प्रत्यक्ष देवता मानकर हजारों सालों से आराधना की जाती रही है। आर्यावर्त यानी भारतवर्ष, जो कि एक धार्मिक देश है, यहाँ दुर्गा पूजा, होली, दीपावली इत्यादि सनातन धर्म के राष्ट्रीय धार्मिक त्योहार हैं। लेकिन एक त्योहार भारतवर्ष के विशाल क्षेत्र बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे छठ महापर्व के नाम से जानते हैं, जिसमें सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना की जाती है। इस अंचल के लोगों के लिए छठ पूजा महापर्व है। तो आइए चलें इस छठ महापर्व की यात्रा पर बिहार के रोहतास जिले डेहरी ऑन सोन के बडिहा ग्राम में। मैं बिहार राज्य के रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन प्रखंड के बडिहा गांव में हूँ और मैं इस गांव के श्री गणेश पांडे, उनके घर में छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। आज मैं उनके माध्यम से गांव में किस तरीके से छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, एक एक पहलू के बारे में आपको बताऊंगा। छठ महापर्व पूरे 4 दिन का होता है। आज हम लोग पहले दिन की यात्रा पे हैं। ये पूरा का पूरा महापर्व एक निजी आस्था और लोक व्यवहार पे आधारित होती है। पुराने समय से जितने भी जो जनरेशन थे, उन जनरेशन द्वारा शिफ्टिंग के द्वारा आज हमारे पास पुरातन समय से, जब से छठ पूजा का आयोजन शुरू हुआ तब से लेकर आज तक ये ट्रांसफॉर्मेशन है। इस महापर्व की सबसे उल्लेखनीय बात है कि इस महापर्व में धार्मिक कर्मकांडों, पुरोहितों या फिर मंदिरों की कोई भूमिका नहीं होती। छठ पूजा में क्या क्या तैयारियां होती है, किस किस तरीके से प्रसाद बनाए जाते हैं। छठ पूजा के तैयारी के दौरान जो छठ व्रती हैं खुद अपना प्रसाद तैयार करते हैं। तो चलिए आपको मैं लिए चलता हूं उनके घर पे और चल के देखते हैं कि तैयारियां क्या हो रही है। आइए। शूज, जूते पहन के मैं आ तो गया हूं, लेकिन जूते पहन के मैं अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि जूता शुद्धता का प्रतीक नहीं है, अशुद्धता का प्रतीक है। इसलिए मुझे जूता उतारना होगा। मैंने जूता उतार दिया है, अब मैं अंदर चलता हूँ। अरे चलिए, ये गणेश पांडे जी के सुपुत्र हैं। हालांकि इन्होंने भी व्रत किया हुआ है। पहला दिन आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जो कि कार्तिक मास में पड़ता है। आज के दिन सारे व्रतधारी नहा धोकर अपने घर की साफ सफाई करके अपने हाथों से अपना प्रसाद तैयार करते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें व्रत का मतलब सिर्फ औरतों से लेना देना नहीं है, पुरुष भी उतने ही श्रद्धा से शामिल हो सकते हैं। आप देख रहे हैं
महिलाएं भी बैठी हैं और साथ साथ इस घर के जो पुरुष सदस्य हैं वो भी इस पूजा को, इस महापर्व को उसी निष्ठा के साथ कर सकते हैं। पुराने समय से ये पूरा इलाका किसानों का रहा है, तो प्रसाद के रूप में चना का दाल, लौकी में मिलाया हुआ उसकी सब्जी, अरवा चावल मतलब उसका भात तैयार किया जाता है जो कि शुद्ध घी में बना होता है और सेंधा नमक का प्रयोग उसमें किया जाता है। इसका मतलब है कि शुद्ध सात्विक भोजन। ये चावल जो है ये नया चावल है, अरवा चावल जिसे कहते हैं, और साथ में कद्दू का सब्जी है जो कि चने के दाल के साथ मिलाया हुआ है। ये कढ़ी है जो कि दाल के साथ ही है। क्या कहते हैं इसको? बरौना। बरौना का मतलब क्या होता है? बीन चुनकर शुद्धता से खाना बनाया जाता है, उसी को बरौना कहते हैं। बीन चुनकर भोजपुरी का शब्द है, किसी चीज में से जो अशुद्धियां हैं उसको निकाल के बाहर फेंक देना और उसको साफ सुथरा करके उस अनाज से जो प्रसाद तैयार किया जाता है, अरवा चावल। अरवा भी एक भोजपुरी का शब्द है। अरवा चावल से तैयार किया हुआ नया अरवा चावल से उसे बरौना कहते हैं। ये नहाय खाए का दिन है। इसमें अरवा चावल और चने की दाल और लौकी का सब्जी और जो चटनी, पूरे सब्जी जो खाना है वो सेंधा नमक का बनता है और घी, फलहारी नमक। सेंधा नमक और घी ये दोनों शुद्धता का प्रतीक है। पुराने समय में जब नमक प्रयोग में नहीं लिया जाता तो सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता और पूरा का पूरा छठ पूजा पे शुद्धता का विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर शुद्धता नहीं है तो छठ पूजा नहीं है। इसीलिए एक तरह से छठ पूजा कठिन पर्व के रूप में भी देखा जाता है। जिसे करना है उसे बहुत सारे नियमों के साथ बन जाना पड़ता है और नियमों को पालन करना होता है। किसान अपनी नई फसल के साथ इस महापर्व की शुरुआत करते हैं। चलिए अगले पड़ाव यानी कल, आज प्रसाद ग्रहण किया, कल उपवास शुरू करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने महानगर के छठ के बारे में तो आपने देखा होगा, लेकिन गांव में छठ पूजा का एक अलग ही तरीका है। हमारे पुराने लोगों ने हमें क्या भेंट किया है? आप देख रहे हैं कि व्रतधारी अपना काम भी कर रहे हैं, अपना प्रसाद भी बना रहे हैं और साथ साथ गीत भी गा रहे हैं। अभी रात का कुछ कार्यक्रम है क्या? हाँ, रात में भी हम लोग बरौना करेंगे। ये 8, 9, 10 बज जाएगा। 10 नहीं बज सकता है, रात में ही खाना ठीक होगा। है। अभी हम सोन नदी के किनारे हैं। आज दूसरे दिन एक विशेष प्रथा रहती है कि दिन में लोग उपवास रखते हैं और उपवास करने के बाद अपने आसपास के जो भी कस्बे हैं, शहर हैं, सिटी हैं या गांव हैं, उसके आसपास के जितने भी नदी, तालाब, कुएं जो भी है वहां से स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद वहां कलश से पानी लाकर घर पे प्रसाद के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पांडे जी की फैमिली अभी नहाने के लिए गई हुई है। वहाँ से जब तक वो आएंगे तब तक हम लोग देखते हैं कि बाकी और लोगों में क्या उल्लास है, किस तरह की तैयारी चल रही है। चलिए देखते हैं। घाट के दूसरी तरफ से भी स्नान करके लोग आ रहे हैं। अगर आप जनसंख्या के हिसाब से ले तो 70% जो यहाँ की आबादी है उनके घर पे छठ पूजा का आयोजन हर वर्ष होता है। ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों का एक अपना महत्व है। पूरे फैमिली में एक साथ, पूरे समाज में एक साथ छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। बिहार, पूर्वांचल, नेपाल की तराई, झारखंड, यहाँ के लोगों के लिए इससे बड़ा पर्व है ही नहीं। राष्ट्रीय धार्मिक पर्व है दुर्गा पूजा, दीपावली, होली, लेकिन ये इस अंचल का एक आंचलिक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। कल तीसरे दिन डूबते हुए सूरज का अर्घ्य दिया जाने जा रहा है। उसके लिए यहाँ के प्रशासन ने भी व्यवस्था की है। नदी में पानी तो मेरे देखने से तो अच्छा खासा एक पानी का जमावड़ा है, पानी बह रहा है, क्योंकि यहाँ से बगल में ही एक डैम है जहाँ से छठ के अवसर पे अमूमन पानी को निर्बाध गति से बहने के लिए छोड़ा जाता है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं छोड़ा सकता है क्योंकि फिर लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। भाई साहब, छठ पूजा आपके घर पे चाहे आपके आसपास मन रहा है क्या? अच्छा, आप ससुराल है। ये अपने ससुराल में आए हुए हैं। छठ पूजा का आनंद दुगना हो जाता है जब ससुराल में हो। क्या बूढ़े क्या जवान, हाँ, हर कोई रहे एक समान। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बूढ़े क्या जवान, हर कोई रहे एक समान। छठ पूजा, छठ महापर्व में ये उक्ति सही बैठती है।
तमाम लोग, सारे लोग नहा धो के अपने घर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि शाम का वक्त भी हो रहा है। नदी में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक अजीब सा उल्लास का माहौल है। नदी से पानी लेके जा रहे हैं, इसी नदी का पानी का प्रयोग किया जाएगा प्रसाद बनाने के लिए। अभी सोन नदी से अपने घर की तरफ प्रस्थान करें, घर पे आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि इन सबके हाथ में कलश था। कलश सोन नदी से पानी भर के अपने घर पे लाए और पानी का प्रयोग रात में खीर बनाने के लिए और प्रसाद बनाने के लिए किया जाएगा। आइए चल के देखते हैं प्रसाद की तैयारी क्या हो रही है। ये लकड़ी सीधे तौर पर जाकर जो गांव के आसपास के बागीचे हैं वहाँ से सूखी हुई टहनियों का इस्तेमाल किया जाता है, खास करके आम, कटहल, चाहे जो भी है। कौन सा लकड़ी आपने मंगाया? आम का लकड़ी मंगाया। आम का लकड़ी है। तो ये आम का लकड़ी आपने मार्केट से लाया है या गांव से ही? गांव के पेड़ से, बगीचा से तोड़ लाया। नए प्रकार का एक चूल्हे का निर्माण किया जाता है। आपके घर में जो पहले से जो चूल्हा है उसका उपयोग नहीं किया जाता। कोठरी रे कोठरी कते छाने लगले केवा श्याम भजन कर। वापस आ चुका हूँ मैं पांडे जी के घर पे। अभी प्रसाद लगभग बन चुका है। मैं उधर नहीं जा सकता क्योंकि वो वर्जित क्षेत्र, जो भी अगर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, जो इस छठ में शामिल नहीं है, तो वो उस तरफ नहीं जा सकता। और कारण वही है, सूर्य एक कठिन देवता के रूप में माने जाते हैं, एक उग्र देवता के रूप में माने जाते हैं। तो जितनी श्रद्धा इनको मनाने के लिए है, उससे कहीं डर भी रहता है कि कहीं कोई विघ्न न पड़ जाए। इसलिए कोशिश रहती है कि जो लोग पूजा में सम्मिलित हैं वो खुद अपने से ही प्रसाद बनाएं। अब प्रसाद तैयार करके प्रसाद का ग्रहण होगा, लेकिन उसके पहले एक पूजा होगा छोटा सा। प्रसाद रखने के पहले जमीन का शुद्धिकरण किया जा रहा है। सारे लोग बैठे हुए हैं। प्रसाद की थाली यहाँ पे रखा जाएगा इनके सामने, और प्रसाद में रोटी शुद्ध घी के साथ और चावल का खीर अर्पण किया जाएगा। उसके साथ और भी अगर कुछ फल वगैरह है तो सम्मिलित किया जा सकता है। ये आप विशेष प्रकार का आप एक प्रथा देख रहे हैं जिसमें सिंदूर करने की प्रथा है, नाक से लेकर मस्तक के मध्य भाग तक। और ये एक अद्भुत, बहुत ही दूसरी तरह की आभा बिखेरती है। ये छठ पूजा का महत्व है और इस महापर्व की एक खास विशेषता रही है। और यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। प्रसाद ग्रहण करने के पहले चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, पूजा की जाती है, दिए बाती अगरबत्ती से अर्घ दिया जाता है। उसके बाद भोग का अर्पण किया जाता है और इसके बाद जितने भी छठ व्रतधारी हैं, जितने भी परवैतीन जो हैं, वो सारे लोग प्रसाद का ग्रहण करेंगे। एक जो फिलॉसफी है, दार्शनिकता है इस पूजा के पीछे, उन सब के बारे में मैं कल आपको विस्तार से बताऊंगा। और इसके बाद हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। आज मतलब पंचमी तिथि, शुक्ल पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ऑलमोस्ट फिनिश होने जा रहा है। पूजा ग्रहण करने के पश्चात व्रतधारी आराम करेंगे और कल सवेरे की तैयारी करेंगे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं थोड़ा देर हो गया। आज पांडे जी के घर पे प्रसाद बनने की प्रक्रिया चालू हो रही है, तो चलिए पांडे जी घर के अंदर चलते हैं। आप आइए मेरे साथ। प्रसाद में यहाँ पूर्वांचल में एक विशेष प्रकार का एक प्रसाद की व्यवस्था की जाती है जो सूर्य भगवान को अर्पण किया जाता है। उस प्रसाद का नाम है ठेकुआ अघरौटा। ये एक विशेष तरीके से बनाया जाता है। गेहूं का जो आटा प्रयोग में लाया जाता है, ये वही आटा है जो घर की चक्की से पीस कर निकाला जाता है। प्रसाद यहाँ पे बनाया जा रहा है आग पे आम की लकड़ी का प्रयोग करके। आटा, घी, पंचमेवा जो आटे मिलाया गया है, सूर्य भगवान को ही प्रसाद अर्पण किया जाना है। ठेकुआ अघरौटा
यही यहाँ का मुख्य प्रसाद है। ठेकुआ बनाने के भी लकड़ी के विशेष सांचा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें तरह तरह के आकृति बने होते हैं, जैसा आपको चाहिए, जितना साइज का चाहिए। थोड़ा आप दिखाइएगा ज़रा, क्या बोलते हैं आप लोग इसे? फ्रेम। अब प्रसाद बनाने की प्रक्रिया मैंने आपको आज तीसरे दिन मैंने दिखा दी। अब शाम को घाट की तरफ सारे लोग जाएंगे, जहाँ डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। तो अभी मैं चलता हूँ, मुझे भी शाम की तैयारियाँ करनी है, शाम को मिलता हूँ। अब पांडे जी की फैमिली घाट की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुकी है और प्रसाद वगैरह बांधने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रसाद वगैरह खास तरह का एक बांस का बना हुआ तोहरा जिसे कहते हैं, या सूप, जो यहाँ भोजपुरी में प्रचलित है। ये छठ पूजा शुरू होने से पहले ही इसकी खरीद वगैरह कर ली जाती है। और घरौटा और ठेकुआ और एक खास तरह का एक लड्डू होता है जो कि चावल के आटे के साथ घी मिला हुआ, उसे कचवनिया के रूप में जाना जाता है। और उसके साथ साथ ढेर सारे फल जो कि यहाँ पे नियमित रूप से मिल जाते हैं, जैसे केले, संतरे, सेब और तमाम अन्य तरह के नाशपाती या और भी जो फल अवेलेबल हो, उन सबको एक दौरा में रखकर उसे घाट तरफ ले जाता है। और दौरे का मान्यता प्रथा ये है कि एक बार दौरा उठ जाने के बाद वो घाट पे ही रखा जाता है, आप बीच में उसे कहीं रख नहीं सकते। दौरा उठाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रहा है। अब घाट पे मैं आपसे मिलता हूँ। आपके गांव से जो नदी या सामने जो तालाब, जो भी व्यवस्था है वहाँ तक पूरे रास्तों का शुद्धिकरण किया जाता है, पूरा रास्ते को धोया गया है। आप यहाँ से कम आधा किलोमीटर दूर सोन नदी है, वहाँ तक पूरे रास्ते को पानी से धोया गया है, ताकि सूर्य देवता को अर्घ देने के जाने के समय आप शुद्ध रास्ते पे भी चले। यहाँ पे गांव वालों की तरफ से जो अनुदानित जो चंदे वगैरह होता है, अपनी राजी खुशी के साथ सारे लोग प्रसाद इकट्ठा करके, और जो भी व्रतधारी गांव से या बाहर से भी अगर इस रास्ते से अगर घाट की तरफ जाएंगे, उनको प्रसाद वितरित किया जाता है। मैं वाकई में बहुत उत्साहित हूँ। मैं खेतों के बीच में से जा रहा हूँ, क्योंकि रास्ता भी खेतों के बीच में से ही है। मेन रास्ता, मेन गेट दिखाया, वहाँ से लेकर घाट तक ये लाइट की व्यवस्था की गई, जो कि रात में रास्ते के ऊपर किसी को आने जाने में सुविधा हो, इसके लिए लगाया गया है। सारे लोग घाट की तरफ पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं कि इस गांव से जुड़े हुए जितने भी व्रतधारी हैं वो घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। गांव का घाट है और ये नदी यहाँ के जीवन का प्रतीक है। अंततः मैं घाट पे पहुंच गया। यहाँ से सोन नदी का विहंगम सा दृश्य, नदी, सूरज, ये सब प्रकृति के सिंबल है, नेचर के सिंबल है। और छठ महापर्व नेचर को एक सामाजिक आस्था के साथ, एक व्यक्तिगत आस्था के साथ जोड़ता है। पांडे जी की फैमिली आ चुकी है, पांडे जी भी आ चुके हैं, खदौरा घाट पे आ चुका है और बाकी तैयारियां डूबते हुए सूरज को अर्घ देने का शुरू हो चुका है। लेकिन इस गांव के और भी परिवार यहाँ पे छठ व्रत मना रहे हैं। गांव का जो समाज है, गांव का जो पूरा परिवार है, वो एक कुटुंब की तरह होता है, पूरा परिवार की तरह होता है। सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। किसी के घर में अगर पूजा हो रहा है तो ठीक है, अगर किसी कारणवश आपके घर पे पूजा ना हो रहा है तो बहुत ही आसान सुविधा है कि आप कुछ फल फूल की व्यवस्था कीजिए और किसी अन्य परिवार में शामिल हो जाइए। वातावरण पूरा उल्लासमय है। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने गांव के छठ पूजा में शामिल हुआ। अरे भाई इसका छठ पूजा प्रकृति की पूजा होती है। प्रकृति और छठ पूजा
दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। छठ पूजा में छठी मैया और सूर्यदेव दोनों की संयुक्त रूप से पूजा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पूजा एक और छठी मैया और सूरज देव दो अलग अलग प्रतीक। छठी मैया जहाँ पे एक ममता की प्रतीक है, जहाँ पे संतान की प्रतीक है, जहाँ पे जो पूरा परिवार है उसकी मंगल कामना के प्रतीक है, वहीं सूरज देव परिवार के विकास का प्रतीक है। मैं छठी मैया और सूर्यदेव इन दोनों की महिमा का अलग अलग तरीके से व्याख्या करूंगा। छठी मैया कौन थी और सूर्यदेव भारत की इस परंपरा में बिहार, झारखंड, पूर्वांचल और नेपाल की तराई कैसे जुड़े। सूरज का नाम आते ही एक बहुत बड़ा आग का गोला या आग का पिंड के रूप में एक दृश्य उभर के आता है, जो कि एक खगोलीय पिंड आप मान सकते हैं, एक तारा जो कि हमारे सौर मंडल का एक केंद्र बिंदु है। सूरज के बिना आप इस पूरे सौर मंडल की कल्पना नहीं कर सकते। सूरज ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, एनर्जी, द सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जावान, प्रजापालक और विकास। सूरज की गति का मतलब यही है, अस्ताचल से अरुणाचल, अरुणाचल से अस्ताचल। ये मानव सभ्यता के विकास का एक पहलू है, विकास के बारे में दर्शाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सूरज का जो पूजा, सूरज को देवता मानने का जो प्रथा है भारतवर्ष में ही है। दुनिया के अलग अलग देश हजारों साल पहले, मिस्र की सभ्यता या रोम की सभ्यता या माया सिविलाइजेशन, मध्य एशिया की सभ्यता, ईरान, सूरज को एक विशिष्ट देवता का स्थान दिया गया। भारत में भी सूरज को एक अग्रणी देवता के रूप में माना जाता है और इस एरिया में खास करके। लेकिन एक मूल अंतर है विश्व की अन्य सभ्यताओं में सूरज को मानने का और हमारे यहाँ भारत में और इस पूर्वांचल के एरिया में, दोनों में मूल अंतर है। मूल अंतर क्या है? मूल अंतर है कि दुनिया के अन्य जो सभ्यता है वहाँ पे सूरज एक युद्ध देवता के रूप में माना जाता है। अब युद्ध देवता का मतलब क्या है? विनाश देवता। विनाश, अगर आपको कहीं विनाश करना है तो सूर्य देवता का उपासक बन जाइए। ये पुरानी सभ्यताओं में ऐसा हिस्ट्री के मुताबिक ऐसा दर्ज है। लेकिन भारत का जो सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के रूप में जो मान्यता मिली हुई है, उसका जो मूल जो उद्देश्य है, मूल जो कारण है, शांति, भाईचारा, प्रेम, सद्व्यवहार, वसुधैव कुटुंबकम का जो मूल मंत्र है, उसी पे आधारित, उसी से जुड़ा सूरज भी है। सूरज यहाँ प्रेम, शांति, भाईचारा का प्रतीक है। यहाँ पे सूरज सिर्फ सूरज नहीं है, सूरज बाबा है। और बाबा क्या होते हैं? बाबा किसी घर के गार्जियन होते हैं। मतलब आप अपने गार्जियन से सीधे तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे जुड़ाव कर सकते हैं। सूरज बाबा से अगर आपकी कोई मनोकामना है, आप व्यक्तिगत रूप से आस्था अगर आप में है, आप व्यक्तिगत रूप से अपनी इच्छा को मांग सकते हैं। सूरज बाबा की कृपा दृष्टि रहेगी तो आपकी मनोकामना अवश्य रहेगी। अब इसका एक दार्शनिक पहलू, सूरज जो है वो गति का प्रतीक, सभ्यता का विकास में भी गति है, एक व्यक्तिगत विकास में भी गति है, एक सामाजिक। अगर आप गांव का उदाहरण लें तो गांव का विकास या कस्बा का विकास या शहर का विकास, उसमें एक गति है। जब से सृष्टि का उदय हुआ है, सूरज अपने गति की तरफ निरंतर अग्रसर है। सभ्यता भी अपने गति की ओर अग्रसर है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस दर्शन को समझ लिया, चाहे वो वैज्ञानिक कारण ही क्यों न हो। डूबते हुए सूरज को अर्घ देने का मतलब क्या है? और ये भारत में ही होता है ऐसा। डूबते हुए सूरज का मतलब है अर्घ देने का, कि अगर कोई समाज या फिर कोई देश या फिर कोई व्यक्ति कोई क्यों न ले, अगर उसका विकास किन्हीं कारण से अवनति की ओर होता है तो समाज में उसकी महत्ता कम करके आकी नहीं जा सकती, क्योंकि एक विश्वास है कि उसकी उन्नति अगले दिन फिर से होने वाली। इसीलिए डूबते हुए सूरज के बाद हमारे यहाँ उगते हुए सूरज को अर्पण करने का, अर्घ देने की प्रथा है। डूबते हुए सूरज को सलाम करना कोई पसंद नहीं करता, उगते हुए सूरज को ही सब सलाम करना पसंद करते हैं। ये हकीकत है, लेकिन इसमें फिलॉसफी है, दार्शनिक है कि आप यथावत अपनी स्थिति और अपने सारे जो समाज के जो लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए, उनकी स्थिति ऐसे ही बना के रखें, चाहे अवनति में हो या फिर उन्नति में। यही इसका दार्शनिक पहलू। अर्घ देने की व्यवस्था शुरू हो चुकी। अभी सूरज अस्त होने का समय हो चुका है। डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए तैयार है। उसके पहले नदी में स्नान किया जाता है। पूजा पाठ करने के बाद तैयार लोग रहते हैं प्रसाद वगैरह लेकर। जैसे ही सूरज अस्त की ओर जाते हैं, सूरज को अर्घ दिया जाता है। यही मुख्य पड़ाव है। ऐसा नहीं है कि छठ जो पूजा है वो सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल तक ही सीमित है।
पुराणों में जिक्र मिलता है, महाभारत काल, द्वापर युग या फिर त्रेता युग में भी छठ पूजा के आयोजन का जिक्र मिलता है। द्वापर युग में छठ पूजा का आयोजन कहाँ मिलता है मैं बताता हूँ। पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तो द्रौपदी ने छठ पूजा का आयोजन किया और सूर्य देव को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप द्रौपदी और पांडवों को उनका पूरा राजपाट वापस मिल गया था। महाभारत तो अमूमन दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, हस्तिनापुर, जो कुरुक्षेत्र, उस काल में उस एरिया का वर्णन है। लेकिन अगर छठ द्रौपदी ने किया था तो कहने का मतलब है कि पुराने समय में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी छठ पूजा होती थी। दूसरा काल त्रेता युग, त्रेता युग द्वापर युग से पहले। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका जीत करके अयोध्या वापस आए तो उनके आने की खुशी में उसी दिन दीपावली मनाई और दीपावली के छठे दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को राम राज्य की स्थापना हुई थी। उस राम राज्य की स्थापना के खुशी में छठ पूजा का आयोजन किया गया। राम और सीता ने छठ का उपवास किया था। कहने का मतलब कि पूर्वांचल से अलग अयोध्या और उसके आसपास जो अवध इलाका है वहाँ पे भी छठ पूजा का आयोजन होता था। अर्घ देने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अर्घ दे भी रहे हैं। पांडे जी की फैमिली भी तैयार हो चुकी है अर्घ देने के लिए। जो विशेष सिंदूर का जो मैंने उल्लेख किया लगाया जा रहा है। इसके बाद जो प्रसाद जो किसी सूप में या किसी जो बांस का जो बना हुआ बर्तन है उसमें इनके हाथों में रखा जाएगा। ये पुजारी जी हैं, जो एक श्लोक होता है, एक विधि होता है जिसके द्वारा अर्घ दिया जाता है, जिसे संस्कृत में प्रदक्षिणा कहते हैं। नंदनी हट जाओ तुम लोग साइड। अर्घ देने के लिए 3 बार दाएं की तरफ और 2 बार बाएं की तरफ प्रदक्षिणा किया जाता है। इसी क्षण के लिए छठ की तैयारी होती है। तो बाबा इस बार छठ करवाएंगे। अगर आस्था है, बाबा की अगर इच्छा है तो हमारे परिवार से छठ करवाएंगे। विश्व के किसी भी कोने में हो, अगर छठ पूजा करना है तो छठ पूजा आराम से अपने घर में भी कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर आपके घर पे अगर छठ नहीं हो रहा है तो आप छठ पूजा के हिस्सेदार बन सकते हैं। अब छठ पूजा में कैसे हिस्सेदार बनते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपके घर में किसी और व्रतधारी ने छठ पूजा किया है तो आप उनके द्वारा नहाने के बाद जो उतारे गए जो वस्त्र है उसको धोकर आप उसमें अपनी भागीदारी और अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। मैं इनमें से ही कुछ लोगों से मैं प्रश्न करूंगा छठ के बारे में। छठ पूजा का एक आपके व्यक्तिगत जीवन में महत्व क्या है और सामाजिक जीवन में इसका परिप्रेक्ष्य क्या है? छठ पूजा किसी व्यक्ति विशेष की पूजा न होकर के सामाजिक और सबसे ऊपर कहें तो लोक आस्था का पर्व, जहाँ न जाति का भेद होता है न ही संप्रदाय का भेद होता है। और यह लोक आस्था का एक ऐसा पर्व है जो सभी वर्ग के लोग एक दूसरे को सहयोग करके व्रत करने में उनकी सहायता करते हैं। हमारे गांव के पुरोहित जी है जिनसे मैं शास्त्र संबंधित मैं सवाल पूछूंगा। सूर्य एक कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि ये स्त्रीलिंग शब्द है जी, और स्त्रीलिंग शब्द होने से ये छठी मैया कहला रहे हैं और सूर्य जो है वह पुरुष वाचक है। अच्छा। तो दोनों का संबंध जब होता है आज के दिन तो ये तीनों ताप को हरण करने वाले हैं, दैविक हो या भौतिक हो। कल देखते हैं डूबते हुए सूरज के बाद उगते हुए सूरज को देखते हैं। पांडे जी की फैमिली भी अभी पूजा अर्चना इनकी हो चुकी है। प्रसाद वगैरह सारा कुछ बांध के ये अपने घर पे जाएंगे और कल सवेरे वापस इस घाट पे पूरे गांव वाले के साथ ये भी आएंगे। गन्ने का जो प्रयोग किया जाता है, गन्ने को साथ में लेके नहीं जाया जाता है। गन्ना यथा स्थिति पे बने रहता है कल तक। जिन परिवार का ये गन्ना है ये लोग अपने अपने घर को जा चुके हैं और कल एक बार फिर से इसी जगह पे आएंगे। कल सवेरे फिर से वही प्रक्रिया है। प्रसाद का जो टोकरा है उसे फिर से वापस अगर उठाते हैं तो अपने घर पे ही जाके रखेंगे, बीच में वापस से नहीं रखेंगे। ये कुछ नियमावली है जिसे पालन करना है। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज इस यात्रा का
चौथा और आखिरी दिन। चौथा दिन यानी उगते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए 4 साढ़े 4 का वक्त हो चुका है, ब्रह्म मुहूर्त है। यहाँ से फिर सारे लोग, सारे व्रतधारी, पूरी फैमिली, पूरे गांव के लोग घाट की तरफ जाएंगे और वहाँ पे प्रतीक्षा करेंगे उगते हुए सूरज के लिए। प्रक्रिया फिर से वही है, जो दौरा है उसे घाट तक पहुंचाने की प्रक्रिया वही है। एक बार दौरा उठ जाए तो घाट तक ही पहुंच के उसे रखा जाए। चलते हैं घाट की तरफ। ये एक प्रथा है, किसी की मनौती अगर पूरी होती है तो वो अपने घर के देवता के स्थान से दंडवत करते हुए घाट तक पहुंचते हैं। दंडवत करने के बाद एक रेखा खींचते हैं, फिर उस रेखा से अगली बार दंडवत करते हैं और वैसे ही वो दूरी तय करते हैं। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का समय है। गांव के तमाम लोग घाट पे इकट्ठा हो चुके हैं। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ी मान्यता है। आज यानी चौथे दिन मैं छठी मैया के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। छठी मैया कौन है? पुराणों के अनुसार या लोक व्यवहार के अनुसार मार्कंडेय पुराण में इसका उल्लेख है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। प्रकृति देवी के छठे अंश को मातृ देवी के रूप में जाना जाता है। तो स्वाभाविक है माता से संबंधित उनके पुत्र की बात करना, उनकी संतान की रक्षा करना। तो ये कॉन्सेप्ट उस समय से प्रचलित हुआ। छठी मैया और छठी मैया संतान की रक्षा करने वाली देवी। उस समय से सूर्यदेव और छठी मैया दोनों की संयुक्त रूप से पूजा होने लगी। सूरज बाबा अपने रथ पे सवार होकर पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं। उनका एक पथ है जो कि पूर्व दिशा से, जिसको उगना कहते हैं, और पश्चिम दिशा की ओर जिसे डूबना कहते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त जीवन के 2 पहलू हैं। दर्शन है सूरज बाबा, चंद्रमा, नदी, तालाब, ये प्रकृति के साथ तालमेल है। छठी मैया ब्रह्मा की मानस पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। अन्य जनश्रुति के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि की रात्रि और सप्तमी तिथि के सूर्योदय के बीच वेद माता गायत्री का जन्म हुआ था। वेद माता गायत्री के जन्म के उपलक्ष्य में भी महापर्व मनाया जाने लगा। जनश्रुति और भी है। छठी मैया 2.5 दिन के लिए अपने ससुराल से मायके आती। जब मायके आती है तो मायके वाले मतलब कि आम पब्लिक उनसे परिवार के मंगल कामना के लिए कुछ अपेक्षा रखते हैं। छठी मैया उन सबकी मंगल कामना, उन सबकी इच्छा को पूर्ण करती। कृष्ण के वंशज शांब ऋषि को दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण कुष्ठ रोग हो गया था। उन्होंने सूर्यदेव की आराधना की और कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। आनर्त प्रदेश में सूर्यवंशी राजा शर्याती और उनकी कन्या द्वारा भार्गव ऋषि चैवन के आंखों की ज्योति वापस लाना। भार्गव ऋषि चैवन की आंखों की ज्योति किसी कारण से चली गई। उन आंखों की ज्योति वापस लाने के लिए राजा शर्याती की कन्या ने छठी मैया का व्रत किया था, सूर्यदेव की उपासना। तब से छठ महापर्व बहुत ही धूमधाम से होने लगा। ये भी मान्यता है कि बहुत पुराने समय में राजा प्रियंवद निसंतान थे। पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप के शरण में गए। महर्षि कश्यप के प्रभाव से एक यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ आहुति से जो प्राप्त प्रसाद यानी खीर, उसको राजा ने अपनी पत्नी मालती को खिला दी। जिससे पुत्र रत्न तो हुआ, लेकिन मृत राजा अपने पुत्र को लेकर शमशान घाट गए। वहां पे जाने के बाद राजा खुद प्राण त्यागने के लिए आतुर थे। तभी प्रकृति की मूल प्रवृत्ति छठे अंश से एक देवी उत्पन्न हुई। उन्होंने राजा को कहा, राजन आप मेरी पूजा अर्चना करो, वंदना करो और लोगों को प्रेरित करो। तब से ये छठे दिन की मान्यता शुरू हुई। सूर्योदय लगभग हो चुका है। जितने भी व्रतधारी हैं वो तैयार है सूरज बाबा को अर्घ्य देने के लिए। जो कहानी जहाँ से शुरू हुई थी पांडे फैमिली से,
इसी दिन के लिए इनकी तैयारियां हुई थी। जो मेरा उद्देश्य था छठ महापर्व के बारे में बताने का, वो यही क्षण है, उगते हुए सूरज को अर्घ देना। सूर्यदेव एक ऐसा प्रतीक है कि त्रेता युग में, द्वापर युग में राजा जो शासन करते थे अपने आप को सूर्य वंशीय भी कहलाते थे। राजा रामचंद्र त्रेता युग में वो खुद सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे। महाभारत काल में राजा कर्ण मगध के बगल में अंग प्रदेश के राजा थे। वो सूर्य के बहुत बड़े उपासक, उन्हें तो सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। मेरे हाथों में सोन नदी का शुद्ध जल है और मेरे सामने सूर्यदेव को अर्घ दे दूं। हालांकि मैंने छठ व्रत किया नहीं है, लेकिन आप सूरज का पूजा सच्चे मन से हाथ में जल लेकर किसी भी दिन कर सकते हैं। पांडे परिवार ने अर्घ्य समाप्त कर लिया है। सूरज बाबा भी निकल चुके हैं और अपने रथ पे सवार होके अपने गति पे, अपने पथ पे उसको तय करना उन्होंने शुरू कर दिया है। महापर्व के हिसाब से आज चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि अपने समाप्ति की ओर है। छठ महापर्व में अगर आपके घर में पूजा नहीं भी हुआ तो आप किसी भी परिवार में सम्मिलित होकर खुद जाके प्रसाद मांग सकते हैं। मैं सूरज बाबा का प्रसाद खुद मांगने के लिए इस गांव के एक जो परिवार है उनके पास में आया हूँ। प्रसाद पहले दीजिए। कल से बहुत मेहनत किए हो, सबकी बहुत सेवा किए हो, भगवान को फल देंगे। आप कुछ छठ के बारे में अपना कुछ एक व्यक्तिगत। सूर्य देवता जो है वो कलयुग के एक साक्षात देवता है। ये साक्षात दर्शन देते हैं और जो है साल में 2 बार इनका व्रत किया जाता है। और विज्ञान में भी जो है वो सूर्य का महत्व ज्यादा है। किसी को अगर आर्थराइटिस की बीमारी है, वो सुबह में 8 बजे तक अगर सूर्य की रोशनी में बैठे तो उससे बहुत हद तक उसकी बीमारी दूर हो सकती है। या सूर्य को जल क्यों देते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। सूर्य को जब हम लोग ऐसे जल अर्पण करते हैं तो जल के अंदर से परावर्तित होकर के जो किरण मेरे ज्वाइंट पर जो आता है या किसी के शरीर में, उससे शरीर जो है वो निरोग रहता है। इसलिए सूर्य को अर्घ देने की प्रथा है। फिर नहा करके सूर्य को जल दें। बहुत बड़ी बात, गाँव में यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी सूर्य का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको भली भांति समझती हैं, भली भांति जानती हैं। कैसा लगा इस साल छठ? ये महान आस्था पर्व है। देवताओं में हम लोग सूर्य का जो है बहुत प्रतीक मानते हैं। बोलिए बोलिए सूर्य भगवान की जय, छठी मैया की जय। पांडे जी के परिवार के भी जो पूजा अर्घ्य था, सूरज देवता का जो सवेरे का अर्घ्य था, उनका भी कार्यक्रम अभी समाप्ति की ओर है। मैं इन्हें बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके परिवार के माध्यम से छठ में क्या क्या डिटेलिंग्स होती है, क्या क्या एक अलग अलग पड़ाव है, उस पड़ाव, उस यात्रा को एक सफल तरीके से मैंने पूरा किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपका आभारी हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके परिवार के माध्यम से ये कहानी हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुँचे और सूरज बाबा की महिमा का गुणगान, कीर्ति और उनमें आस्था और विश्वास कायम रहे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भी यात्रा समाप्त होती है। अब मैं यहाँ से मुंबई जाने वाला हूँ, एक नए जगह, नए सामाजिक जीवन और वहाँ उसके महत्व और नए तथ्य सामने लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।